एक कहावत है बहुत सुंदर, दो मूसा दो कातरा दो तीड़ी दो ताए, दो मूसा दो कातरा दो तीड़ी दो ताए, दो की बादी जल हरे दो विस्वर दो बाए। अब आप सोच रहे हो ये क्या कह दिया। ये बहुत सुंदर कहावत है बंधुओं। कहते हैं दो मूसा, ये नौतपा लग रहा है ना आज आज 25 से 2 जून का नौतपा लग रहा है। और ये 9 दिन तपना बहुत जरूरी है। और ये 9 दिन क्यों तपना चाहिए बंधुओं? कहते हैं यदि ये 9 दिन ना तपे, यदि यह 9 दिन ना तपे तो बहुत सारी दैवीय आपदा, दैवीय विपत्ति और बहुत सारे भयंकर बीमारियों के प्रकोप उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए ये 9 दिन का तपना एक प्रकृति का नियम है। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ ही एक नियम है जो हम सब के लिए लाभदायक है और शुभकारी है। इसलिए ये 9 दिन का तपना बहुत अति आवश्यक है। दो मूसा दो कातरा, अगर नौतपा का जो प्रथम 2 दिन होता है, अगर यह ना तपे, इसमें भयंकर लू ना चले, सूर्य की प्रचंड ज्वालाएं धरती पर ना पड़े, तो कहते हैं इतने चूहे उत्पन्न हो जाते हैं, चूहों का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतने चूहे बढ़ जाते हैं कि घर वालों को भी परेशानी होती है और खेत में जाकर के वो बहुत सारी फसलों को नष्ट करते हैं। खेत में भी बहुत बड़ा बड़ा वो बिल बना बना करके बहुत सारी फसलों को नष्ट करते हैं। बहुत सारी फसल की बालियों को काट काट करके वो धरती में लेकर जाते हैं, अपना घर बना करके उसमें इकट्ठा करते हैं। इसलिए ये 2 दिन का तपना बहुत जरूरी है। दो मूसा दो कातरा। और अगर अगला 2 दिन, आगे का जो 2 दिन है वो ना तपे, तो फसल को काटने वाला एक कीट होता है कातरा, अगर वो 2 दिन ना तपे तो वो फसलों को काट काट करके फसल को नष्ट कर देते हैं। इनके बढ़ने का, इनका प्रकोप बढ़ जाता है, ये डर होता है। इसलिए ये 2 दिन भी तपना बहुत जरूरी है। फिर आगे कहते हैं 2 तीड़ी। आप सबने सुना होगा एक टिड्डा या टिड्डी करके जो है एक कोई कीट होता है जो आकर के कई खेतों को वो एक बार में बैठ करके एक साथ ही नष्ट कर देते हैं। इनका बढ़ जाने का बड़ा बड़ा प्रकोप हो जाता है। तो ये भी 2 दिन तपना बहुत जरूरी है। और फिर कहते हैं 2 ताए। और अंतिम के जो 2 दिन ना तपे, अंतिम के जो 2 दिन ना तपे, तो कहते हैं कि जो वायरल फीवर बढ़ता है ना, कहते हैं ना कि बहुत सारा वायरल फीवर बढ़ रहा है, वायरल बुखार चल रहा है, जिसे देखो वही बुखार से ग्रस्त चल रहा है, जिसे देखो वही मलेरिया से, टाइफाइड से और भी बहुत सारी ऐसे बीमारियां हैं जिनसे वो ग्रसित हो जाते हैं। तो ये 2 दिन अगर 9 दिन का ये नौतपा में 2 दिन ये ना तपे तो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बुखार आदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लोग बुखार से पीड़ित होकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। इसलिए इनका तपना बहुत जरूरी है। और कहते हैं यदि इसी अंतिम 2 दिन में, इसी अंतिम के 2 दिन में 8वें या 9वें दिन यदि ना तपे, लू ना चले, तो और आंधी पानी का प्रकोप बढ़ जाए, उस दिन आंधी और पानी आ जाए, तो कहते हैं बहुत सारे सांप बिच्छुओं का भरमार हो जाएगा, भंडार हो जाएगा। इनका आतंक धरती पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत सारा अनर्थ ही अनर्थ हो जाए। ये समझ लीजिए सब कुछ नष्ट होने की कगार पे आ जाएगा अगर अंतिम के 2 दिन ना तपे तो। इसलिए ये 9 दिन का जो तपना है, इसे 9 दिन का जो ताप है, ये धरती पर पड़ना बहुत जरूरी है। सूर्य अपने प्रचंड ज्वाला में धरती पर होता है। इसलिए ये जो तप रहा है ना, इसे स्वीकार करना, हम लोगों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। ये हमारे लिए लाभकारी भी है, शुभकारी भी है। लेकिन अब ये 9 दिन डायरेक्ट यानी सीधे अगर इसका सूर्य का प्रकोप आपके सर पर पड़े, मस्तक पर पड़े, तो कहते हैं कि व्यक्ति की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, व्यक्ति बीमार हो सकता है। इसलिए 4 से 6 कहते हैं, आजकल देखिए न्यूज़ में भी बराबर आया 4 से 6। हम तो कहते हैं सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे 8 बजे तक खूब लू चलती रहती है, बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं। यदि आपने घर में रहना ये 9 दिन आपके लिए संभव हो सकता है, तो 9 दिन घर में ही रहिए। छाछ लस्सी खूब पीजिए, आम का पना बना कर पीजिए, वेल का शरबत बना करके पीजिए और घर में सुरक्षित रहिए, भगवान का भजन कीजिए। क्योंकि ये सीधे अगर देखा जाए तो ये 9 दिन का तपना बहुत जरूरी है, फसलों के लिए, किसानों के लिए और गृहस्थियों के लिए बहुत जरूरी है।
इस पृथ्वी को सही तरीके से, इस प्रकृति को सही तरीके से, सुचारू तरीके से चलाने के लिए। इसलिए स्वीकार कीजिए, इसे सहर्ष स्वीकार कीजिए और इससे बचने का उपाय कीजिए।